Hello physios, welcome back my channel. I'm Neha and today I'm going to learning about for मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज थेरेपी में मोबिलाइजेशन में हमारे थर्ड वीडियो है जिसमें आज हम लेके आए हैं क्या प्रोसीजर होते हैं जब भी हम पैसिव जॉइंट टेक्निक अप्लाई करते हैं जैसे मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। जब भी हम किसी पेशेंट को देते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ मोशंस एंड कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल के बारे में, इंडिकेशंस एंड कॉन्डक्ट इंडिकेशंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया। इसमें हम देखेंगे ग्रेड्स एंड डोजेस क्या होते हैं, नॉन थ्रस्ट एंड थ्रस्ट टेक्निक, मैटलैंड टेक्निक और जो हमारी दूसरी है कैल्टनवर्ड टेक्निक, और एग्जामिनेशन एंड इवोल्यूशन हम कैसे करेंगे। कोई भी पेशेंट होता है हमारे पास आता है तो पेशेंट आया, उसने अपनी सारी कंडीशंस आपको बताई। कंडीशंस बताने के बाद अब आपको क्या करना है, पहले तो आपने सुन लिया, अब आपको जो चीज़ें पूछनी है वो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एग्जामिनेशन और इवोल्यूशन जब भी हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट के बारे में पूछते हैं, पेशेंट को कहाँ पे पेन हो रहा है, किस टाइप का पेन हो रहा है। तो पेशेंट को पेन के बारे में पूछेंगे। एक पेन का एक स्केल होता है, पेन का स्केल होता है, उसमें क्या होता है कि जो पेन का स्केल में कोई भी हम पेशेंट आया, उसने हमें बताया कि हमें इतना पेन है, तो मैंने उस पेन को बहुत ज़्यादा, जो 100% पेन है उसे हमें एक स्केल ले, जैसे 1 to 10 की। ओके, 0 से लेके 10 तक का ये हमने बता दिया। ये सबसे बिल्कुल कम पेन है, ये सबसे ज़्यादा पेन है, तो पेशेंट को बता दिया। अब आपको बताना है कि कौन सा टाइप का पेन है, आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किस टाइप का पेन है। पेशेंट आएगा हमें बता देगा। अगर उसे पेन मतलब थोड़ा सा है तो बताएगा 2 है, पेन ज़्यादा है 7, 8 की ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो 9 के आसपास है, 8 के आसपास है, 10 के आसपास है। तो इससे इस स्केल से हमें पता चल जाता है कि पेन की क्या क्वालिटी है, किस टाइप का पेन हो रहा है, और हमें उससे फिर किस टाइप का ट्रीटमेंट देना है। क्वालिटी ऑफ पेन में है व्हेन टेस्टिंग रेंज ऑफ मोशन हेल्प डिटरमिन द स्टेज ऑफ रिकवरी। हम जब सबसे पहले हम रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे कितना है, पेशेंट को कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या रिकवरी की स्टेज होंगे। इफ पेन इज एक्सपीरियंस बिफोर टिश्यू लिमिटेशन, यदि टिश्यू से लिमिटेशन मतलब हमने रेंज ऑफ मोशन कराया उसमें ही पेन हो रहा है, या हम जब मोशन करा, जब पेशेंट ने अपने आप एक्टिवली जितना हमें मोशन करके दिखाया उसमें करने में ही पेन है, या अब हम उस लिमिटेशन के बाद करें, जैसे पेन जितना पेशेंट ने कर लिया उसके बाद अब हम जो थेरेपिस्ट है वो मैनुअली करा रहा है तब पेन हो रहा है, या उसके बाद जब एक्सरसाइज करा दी उसके बाद पेन होगा, तो किस टाइप का पेन है। पेशेंट अपने आप से कर रहा है तब पेन हो रहा है, जो थेरेपिस्ट है वो करा रहा है, मोबिलाइजेशन दे रहा है तब हो रहा है, या पूरी एक्सरसाइज कराने के बाद पेन हो रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन। कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन में क्या है कि जो जॉइंट हमारा होता है, जॉइंट कैप्सूल होता है, उसमें एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे कि हमारा कोई भी जॉइंट, एक होता है ना कि एक रेड क्रॉस लाइन होती है, उससे पहले ही हमें एक सिग्नल दिया जाता है इस रूट मत, इस पर आगे मत जाओ, इधर खतरा है, डेंजर है, तो हमें एक सिग्नल दिया जाता है। ऐसे ही हमारा एक टिश्यू रेजिस्टेंस होता है, कैप्सूलर रेजिस्टेंस होता है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। मीन्स एक पहले जो एक हमारा मेन पॉइंट है, एनाटॉमिकल पॉइंट है, उससे पहले ही हमें एक कैप्सूल मिलता है। कैप्सूल अगर हमारे कैप्सूल से रिस्ट्रिक्ट हो रहा है पेन, तो वहाँ से पेन हमें होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन में क्या है। दिस जॉइंट कैप्सूल इज लिमिटिंग मोशन। जॉइंट कैप्सूल क्या करता है, एक हमारे मोशन को लिमिट करता है। कैप्सूल का काम है कि अब यहाँ से आगे मत बढ़ो तुम, अगर यहाँ से आगे बढ़ोगे तो हमें पेन होगा, टीयर फाइबर होंगे वो टीयर्ड होंगे, तो ये कैप्सूल का काम होता है। एंड जब हम ओवर प्रेशर पड़ता है, हम ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, ओवर प्रेशर पड़ गया तो उससे क्या होगा, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो टीयर्ड हो जाते हैं, कैप्सूल होता है वो रप्चर हो जाता है, तो उसकी जो लिमिटिंग होती है रेंज मोशन की वो ओवर प्रेशर की वजह से बढ़ जाती है, और हमारा जॉइंट पे लिए मूवमेंट है वो कम हो जाता है क्योंकि पेन होने लगता है उस एरिया पे। तो ये क्या, नेक्स्ट हमारा है सबलक्शन और डिसलोकेशन। सबलक्शन और डिसलोकेशन क्या होता है, जब हमारे जॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ता है, हम कोई बहुत ज़्यादा वेट बियर कर लेते हैं, कोई सपोज करते हैं कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ा, तो हमारे जो पॉइंट जो जॉइंट है, जॉइंट सरफेस है, उसका अटैचमेंट है वो ख़त्म हो गया, अटैचमेंट कम हो गया,
जैसे पूरा अटैचमेंट चला गया, डिसलोकेटेड हो गया, बोन हमारी डिसलोकेशन हो गया, थोड़ा बहुत अटैच हो रही है बॉडी सरफेस, तो हमारा क्या होता है, सबलक्शन होता है। व्हेन एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई टू द जॉइंट कैप्सूल सो बोन आर डिसलोकेटेड और सबलक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट आया हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, जो पेशेंट आया है उसके क्या क्या मतलब फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या उसको सिम्टम्स है, क्या प्रॉब्लम है, कितना रेंज ऑफ मोशन है, कौन सा हमें मूवमेंट कराना है, कौन से जॉइंट पे प्रॉब्लम है, वो सारा हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, मीन्स नोट डाउन करना है, उन चीज़ों पे ध्यान देना है। जो भी थेरेपिस्ट है उसका काम होता है कि सारे प्रॉब्लम को डॉक्यूमेंटेशन करे, और कौन सा हमें फोर्स अप्लाई करना है, कौन सी एक्सरसाइज करानी है, ये सारा भी देखना है, और हमारा क्या टारगेट होना चाहिए उसे एक्सरसाइज देने का, क्या किस टाइप का मूवमेंट कराना है, ये सारा काम होता है थेरेपिस्ट का। रोल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, किस टाइप का फोर्स हमें एप्लीकेशन में देना है। लोकेशन इन रेंज ऑफ अवेलेबल मूवमेंट, क्या लोकेशन है जहाँ पे मूवमेंट कर पा रहा है, कहाँ तक रेंज जा रही है, उसकी एंड लिमिट कहाँ तक है वो पता होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड थेरेपिस्ट, और थेरेपिस्ट किस डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड कर रहा है, इसे ये भी चीज़ पता होना चाहिए। टारगेट ऑफ फोर्स, हमें कितना फोर्स देना है, वो टारगेट मतलब कितना फोर्स देना है, कितना रेंज ऑफ मोशन कराना है वो पता होना चाहिए। और हमें इस रिलेटिव स्ट्रक्चरल मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। आसपास का मूवमेंट को भी ध्यान रखना है, फाइबर्स को भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना मूवमेंट करा दो कि आसपास के जो टिश्यूज़ है, फाइबर्स है, वो टेयर हो जाए। एंड पेशेंट की क्या पोजिशनिंग रखी है उसे भी बहुत ज़्यादा केयरफुली ध्यान रखना है। पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल है या नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है जब भी आप मोबाइलेशन या मैनिपुलेशन दे रहे हो। एग्जामिनिंग करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, इवेलुएट करेंगे कौन सी कंडीशन, उसके सारी कंडीशंस को चेक करेंगे, उसका मेंटल हिस्ट्री को भी चेक करना है आपको, मेंटलिटी पेशेंट सही है या नहीं है। कैप्सूल रिस्ट्रिक्शन देखना है, सबलक्शन डिसलोकेशन तो नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन कर लेना चाहिए। अब ये इतनी सारी चीज़ें करने के बाद ही आपको कोई भी आपको मोबाइलेशन कराना है, कोई भी एक्सरसाइज देनी है। जैसे कुछ डोजेस के फॉर्म में टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं। थेरेपिस्ट जो होते हैं मूवमेंट कराते हैं, तो मूवमेंट एक दो टाइप से टेक्निक होती है, नॉन थ्रस्ट एंड थ्रस्ट टेक्निक। थ्रस्ट टेक्निक जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, थ्रस्ट क्या होता है, क्विक मूवमेंट होता है, क्विकली हम मूवमेंट देते हैं जिससे कि जो हमें रेंज ऑफ मोशन लाना है वो फास्ट से आ जाए। नॉन थ्रस्ट मोशन में क्या होता है कि वो क्विकली मूवमेंट नहीं कराते, धीरे धीरे से उसमें हम मूवमेंट कराते हैं। तो हम यहाँ पे अभी देखते हैं थ्रस्ट ऑसिलेशन टेक्निक जो होती है वो किसने दी थी, मैटलैंड टेक्निक है, मैटलैंड ने दी थी, और जो नॉन थ्रस्ट है वो कार्लटन वर्ड ने दी थी। तो मैटलैंड टेक्निक क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, जो मैटलैंड टेक्निक थी उन्होंने क्या परफॉर्म किया था, जो हमारे फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है और हमारा जो एस्थेटिक मूवमेंट है, मीन्स जो जॉइंट प्ले पे जो मूवमेंट हो रहा है, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्पिनिंग एंड फिजियोलॉजिकल मूवमेंट जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहे हैं, उन्होंने ऑसिलेशन कराने उन पे ये जो टेक्निक है वो अप्लाई की, डोजेस दिया। डोजेस में क्या है, इन्होंने 4 ग्रेडेड रखी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 जो थी वो पेन स्टार्टिंग में इनिशियली थी, वो पेन को कम करने के लिए, चेक करने के लिए। ग्रेड 2 भी पेन के लिए थी। ग्रेड 3 में हम जो मूवमेंट, हमें जो रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है उसके लिए थी। एंड ग्रेड 4 भी जो प्रॉपर मूवमेंट आना चाहिए उसके लिए थी। ठीक है, तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 होता क्या है ये समझ लेते हैं। सपोज करते हैं जैसे कि हमारे शोल्डर जॉइंट पे मेरी जो शोल्डर जॉइंट है उस पर सबलक्शन हुआ है, सबलक्शन या डिसलोकेशन हुआ है। अब हमें उसी की पुरानी कंडीशंस में लाना है, तो हम मोबिलाइज करेंगे, पेशेंट को मोबिलाइज करेंगे। सपोज कर लेते हैं ये हमारी ग्लिनोइड फोसा है। ओके, ग्लिनोइड फोसा ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है। अब जो हेड ऑफ ह्यूमरस इस टाइप से उसमें अटैच है वो, ठीक है, अटैच है। तो ये जो हमारा है ये हमारा है टिश्यू रेजिस्टेंस। ओके, कैप्सूल रेजिस्टेंस समझ लो। और ये हमारा होता है एक एनाटॉमिकल रेजिस्टेंस, मीन्स एक जैसे मैंने नहीं बताया कि कहीं पे रोड जो हमारे कोई आगे कोई खतरा होता है तो उसके पहले एक हमारे पास जो सिग्नल्स देने अलर्टनेस का एक सिग्नल होता है कि आगे मत जाइए, आगे खतरा है, रेड सिग्नल्स देते हैं। तो इसी टाइप से ये है कि ये एक रेड सिग्नल टाइप का काम करता है। ये हमारा टिश्यू रेजिस्टेंस है, ये एनाटॉमिकल प्ले। तो इसमें क्या है, ये इसका काम होता है हमें एक
मतलब हमें बताता है कि आगे मत जाओ, इतना ही मूवमेंट आपको करना है, यहाँ से आपको आगे नहीं बढ़ना है। ओके, यदि यहाँ से आप एनाटॉमिक लिमिट तक जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिसलोकेशन के चांसेस हो जाएंगे। मीन्स आप पेशेंट को ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आप उसके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा रहे हैं, और यदि आपने ज़्यादा मोबिलाइजेशन कर दिया, मैनिपुलेशन ज़्यादा दे दिया, तो पेशेंट को क्या होगा, डिसलोकेशन हो जाएगा। तो ग्रेड 1 में क्या था, इन्होंने एक छोटा सा रिदमिक क्या है देखो, स्मॉल एम्पलीट्यूड दिया, रिदमिक ऑसिलेशन आर परफॉर्म बिगिनिंग ऑफ द रेंज। स्मॉल एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशन दिया जिसमें स्टार्टिंग में रेंज बढ़ा। जैसे कि ये हमने सपोज करें ग्लूइड फोर्स है, ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है, तो हमने छोटा स्मॉल एम्पलीट्यूड दिया, ज़्यादा फोर्स नहीं दिया है। ये हमारा स्टार्टिंग का रेंज था, क्या है। फिर ग्रेड 2 में क्या है, लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशन परफॉर्म विद इन रेंज नॉट रीचिंग द लिमिट। हमने इतना उसमें एम्पलीट्यूड दिया, इतना वेलोसिटी का फोर्स दिया कि वो जो रेंज ऑफ मोशन तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट उसने हमारी जो टिश्यू की रेजिस्टेंस था उसे क्रॉस नहीं किया है। ओके, एंड उसे टच भी नहीं किया, मतलब क्रॉस भी नहीं किया, एंड परफॉर्म किया 2 से 3 सेकेंड या 1 से 2 मिनट में हमने ये वाला मोबिलाइजेशन करा दिया या मैनिपुलेशन करा दिया पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेड 3। ग्रेड 3 में क्या होता है, लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशन परफॉर्म अप टू लिमिट ऑफ मोशन। हम इसमें क्या करते हैं, लार्ज एम्पलीट्यूड बहुत वेलोसिटी का फोर्स देते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारी टिश्यू की लिमिटनेस होती है उसे क्रॉस कर जाता है, कैप्सूल का रेजिस्टेंस है उसे क्रॉस कर जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो टिश्यू रेजिस्टेंस होता है वो स्ट्रेस हो जाता है, मीन्स थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, उस पर प्रेशर पड़ जाता है। तो ये हमारा देखा यहाँ से क्रॉस कर गया। ओके, एंड ग्रेड 4 में क्या होता है, स्मॉल एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशन परफॉर्म एट लिमिट ऑफ मोशन। एक हमें स्मॉल एम्पलीट्यूड देना चाहिए, लिमिट में रखना चाहिए मोशन, हमें जो भी मोशन करा रहे हैं वो लिमिट में होना चाहिए। स्ट्रेस टिश्यू रेजिस्टेंस हो गया, मीन्स हमारे जो टिश्यूज हो गए उन पर रेजिस्टेंस पड़ा, स्ट्रेस मतलब टिश्यू रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा, यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच गया। अब उसके बाद क्या है, रैपिड ऑसिलेशन, हाई वेलोसिटी, लो एम्पलीट्यूड, और क्या होगा, रैपिड हमारा ऑसिलेशन बढ़ेगा और हाई वेलोसिटी होगा, लो एम्पलीट्यूड होगा ग्रेड 4 में। और क्लिक टक साउंड, एक टक सा साउंड आता है क्योंकि वो हमारे जो बोन होते हैं रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाती है, तो ये टक साउंड आने से मतलब वहाँ का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है। पर आज के अभी कुछ लोग ऐसे ही टक कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा था डोजेस, कैसे कैसे हम मेटलैंड टेक्निक में देते हैं डोजेस के। तो इसमें फर्स्ट में था कि वो मतलब वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा था, सेकंड में क्या था, टिश्यू रजिस्टर को टच नहीं कर रहा था, थर्ड में क्या उस लिमिट को क्रॉस कर गया, एंड फोर्थ में क्या हुआ, एनाटॉमिक लिमिट के पास पहुँचने वाला था, उसे क्रॉस कर गया। डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड। ठीक है, ये हमारा हो गया टिश्यू रेजिस्टेंस एंड ये हो गया हमारा एनाटॉमिक लिमिट। फर्स्ट में क्या है, इतना ही फोर्स एम्पलीट्यूड दिया, स्लो एम्पलीट्यूड, एंड सेकंड में हमने स्लो एम्पलीट्यूड दिया, एंड थर्ड में हमने लार्ज एम्पलीट्यूड दिया जो हमारे टिश्यू रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया। ओके, इसमें क्या है, टच भी नहीं किया, एंड फोर्थ एम्पलीट्यूड में इतना ज़्यादा है कि वो टक साउंड आ गया और क्रॉस कर गया, स्ट्रेच दे दिया, इसमें टकिंग साउंड आता है। ये हमारा मैटलैंड ने थ्योरी दी थी कि आपको कौन कौन सी ग्रेड, आप पेशेंट की कंडीशन पे ही ग्रेड देंगे, पेशेंट को पेन कैसा है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है और किस टाइप से पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, पेशेंट उसी हिसाब से आपको देना है। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली ग्रेड 3 को दे दी, ग्रेड 3 डायरेक्टली दे दोगे तो वहाँ पे क्या हो, डिसलोकेशन हो जाएगा। आप तो वहाँ सही करने वाले थे पर वहाँ की कंडीशन और बिगड़ गई। इसलिए आपको फर्स्ट ग्रेड से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे ही बढ़ाना है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 तक लेके जाना है, जब तक कि पेशेंट की कंडीशन को देख करके। तो इंडिकेशंस क्या है, कौन इसके इंडिकेशन है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 प्राइमरली यूज फॉर ट्रीटिंग जॉइंट लिमिटेड बाय पेन और मसल्स गार्डनिंग। तो हम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को किस लिए यूज़ करते हैं, पेन ट्रीट करने के, जॉइंट का जो लिमिट है, पेन है, मसल्स गार्डनिंग हुई, उसे हम ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ग्रेड 3 4 क्या होता है, स्ट्रेचिंग मैन्यूअर, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग इसमें देते हैं, टकिंग साउंड आता है और जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कौन सी ग्रेड देना है, एंड स्पीड ऑफ ऑसिलेशन वेरी करता है, कितनी स्पीड से आप ट्रीट कर रहे हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन थ्रस्ट सस्टेन जॉइंट प्ले टेक्निक, कॉल्टन वार टेक्निक। कैल्टन वार टेक्निक ने भी यही ऐसे ही बताया था, पर उन्होंने नॉन थ्रस्ट मीन्स क्विकली मूवमेंट नहीं कराया है, जैसे कि उसमें हुआ था क्विकली मूवमेंट हुआ था, मैनिपुलेशन हुआ था, टकिंग साउंड आया था, ऐसा कैल्टन बार ने नहीं किया। बट कैल्टन बार की भी टेक्निक इसी पे ही
है, जैसे कि हमारे जो फिजियोलॉजिकल एंड एक्सेसरी मूवमेंट पे। ओके, दिस ग्रेडिंग सिस्टम डिस्क्राइब ओनली जॉइंट प्ले टेक्निक। ये वाला सिस्टम ओनली जॉइंट प्ले टेक्निक पे है, जैसे दिखाता है। इसकी रूल्स क्या है, इसमें 3 ग्रेड होती है। ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है एंड ग्रेड 3 होता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में क्या है, एक लूज़, पहले हम टिश्यू को लूज़ रखेंगे, जॉइंट को लूज़ रखेंगे, फिर थोड़ा सा टाइट करेंगे। टाइट को थोड़ा सा करने के बाद फिर उसे स्ट्रेच करते हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के बाद फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, फिर हैवी एक्सरसाइज करते हैं। इसी हिसाब से इसमें भी है। तो लूजन में क्या होगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड देंगे, नो, जिससे कि हमारे जो कैप्सूल पे कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद क्या करें, कोहेसिव हल्का इक्वलाइज कोहेसिव फोर्स, मसल्स टेंशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन जॉइंट। और उस जॉइंट पे फिर क्या देंगे, उसके बाद हम कोहेसिव फोर्स देंगे, मसल्स में थोड़ा सा टेंशन जनरेट करेंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे जॉइंट के ऊपर। अब ग्रेड 2 में क्या होगा, टाइटन कब होगा, इनफ डिस्ट्रक्शन और ग्लाइड इज अप्लाइड। हम डिस्ट्रक्शन देंगे पेशेंट को, मीन्स पुश और पुल करेंगे पेशेंट के, एंड अप्लाई करेंगे। और उसके जब बाद उसके क्या होगा, जो उसके टिश्यूज़ होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। जैसे कि नी के आसपास दिया तो नी के टिश्यूज़ क्या होंगे, टाइट हो जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पे डिस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मीन्स पुश भी कर रहे हैं और पुलिंग भी कर रहे हैं। एंड टेकिंग अप द स्लैक। ग्रेड 3 में क्या होता है, स्ट्रेच कराते हैं। ये ग्लाइड इज अप्लाइड विद एन एम्पलीट्यूड, ग्लाइड अप्लाइड करते हैं, इसमें ग्लाइड देते हैं। ग्लाइड में तो क्या होता है, वही टैकिंग साउंड आता है। एंड हैवी थोड़ा सा वेट का, मतलब हैवी वेलोसिटी का देते हैं, लार्ज एम्पलीट्यूड होता है। एंड लार्ज स्ट्रेस ऑन जॉइंट कैप्सूल, इसमें क्या होता है, इसके कैप्सूल होता है, इस पर लार्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, क्योंकि वो हाई वेलोसिटी का फोर्स होता है और हमारा जो एम्पलीट्यूड भी होता है वो लार्ज एम्पलीट्यूड का होता है। तो हम इसके देख लेते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशंस क्या क्या है, ग्रेड 1 का हम जो यूज़ करते हैं पेन को कम करने के लिए, रिलीफ करने के लिए। ग्रेड 2 का हम यूज़ करते हैं इनिशियली ट्रीटमेंट यूज़ मेंटेन जॉइंट प्ले को मेंटेन करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए। एंड जो ग्रेड 3 है, यूज़ टू स्ट्रेच द जॉइंट, इसका यूज़ करते हैं हम जॉइंट को स्ट्रेच देने में। पहले हमने थोड़ा सा लूज़ किया, फिर टाइट किया, टाइट करने के बाद स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच में क्या होगा, पुश एंड पुलिंग आ जाता है। जैसे कि डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये हमारा जॉइंट प्ले है, ये हमारे टिश्यू रेजिस्टेंस एनाटॉमिक लिमिट। स्टार्टिंग में क्या है, इनिशियली हम पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया, फिर हम ट्रीटमेंट के लिए कर देते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन देते हैं, पुश पुल करते हैं, हमारे टिश्यू रेजिस्टेंस तक वो टच कर जाता है। ग्रेड 3 में क्या करते हैं, और ज़्यादा फोर्स बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, टिश्यू रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर जाता है, स्ट्रेच हो जाता है और एनाटॉमिक लिमिट तक पहुँचने वाला। यदि एनाटॉमिक लिमिट तक पहुँच गया तो हमारा जो जॉइंट है उसमें डिसलोकेशन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा नॉन सस्टेन था। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ओनली प्रैक्टिकल ही रह गया है, कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। सो इसमें हमने डिस्कस किया है थर्स्ट, नॉन थर्स्ट सस्टेन जॉइंट प्ले टेक्निक एंड थर्स्ट जॉइंट प्ले टेक्निक, और हमने क्या क्या एग्जामिनेशन करना है, कैसे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।